आज हम बात करेंगे एसिड एनहाइड्राइड में एसिड एनहाइड्राइड बात नहीं। अब तो एनहाइड्राइड की बात करते हैं। तो एनहाइड्राइड कैसे बनता है? एनहाइड्राइड बनता है एसिड को एसिड के साथ में अगर रिएक्ट कराते हैं तो उस कंडीशन पर यहाँ पर RCOOCOR ये बनता है और साथ में H2O। तो ये जो फॉर्म यहाँ पर हुआ है इसको हम लोग एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, इसको एनहाइड्राइड बोला जाता है। अब एनहाइड्राइड कैसे होता है? देखो, एनहाइड्राइड कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे बना लो, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये एनहाइड्राइड होता है। बड़ा स्ट्रक्चर होता है एनहाइड्राइड का। तो C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसके IUPAC की पहले बात कर लेते हैं। चलो पहले इसको IUPAC में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं, फिर इसकी नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, ये बात पहले बता दूं कि एनहाइड्राइड में यहाँ पर कंडीशन देखिए, यहाँ पर H भी लग सकता है, यहाँ पर R भी लग सकता है, यहाँ भी H लग सकता है और यहाँ भी R लग सकता है। ठीक है, R और H दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो IUPAC की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पूर्व लग्न की। तो आपको बता दें कि इसका पूर्व लग्न नहीं होता, एनहाइड्राइड का पूर्व लग्न नहीं होता। इसका पूर्व लग्न आप नहीं लिख पाएंगे, होता ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, केवल अनुलग्न होता है। और अनुलग्न होता है वो क्या होता है वो देख लो, उसको बोलते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, तो एक ही नाम है इसका। समझ में आ गया? तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एक दो अलग अलग नाम भी हैं, वो आगे बताऊंगा। तो पहले अभी एल्केनोइक एनहाइड्राइड से बात करते हैं। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला यहाँ पर ले लिया HC डबल बॉन्ड O, यहाँ देन O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये ले लिया। देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूं दोनों तरफ सिमेट्रिकल कंडीशन है। दोनों तरफ सिमेट्रिकल कंडीशन का मतलब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा हुआ है या C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा हुआ है, यानी कि ये और ये दोनों सेम है। तो आपको देखना है कि अगर दोनों तरफ सेम है तो किसी एक तरफ के कार्ब एटम को गिन लेना है। अगर दोनों तरफ सेम है तो किसी एक तरफ के कार्ब एटम को गिनना है। अब एक तरफ के कार्ब एटम को गिनना है तो एक कार्ब एटम यहाँ पर हो गया आपके पास में, तो ये मैथ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एल्केनोइक एनहाइड्राइड, तो एक ही तरफ गिनना है, तो इसको बोलोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेथेनोइक एनहाइड्राइड। आ गया समझ में? इसको क्या बोलेंगे? मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ये बात समझ में आ गई है? मतलब एक तरफ के कार्ब एटम को गिनना है, दोनों तरफ के कार्ब एटम को नहीं गिनना है, एक तरफ के कार्ब एटम को गिनना है जब सिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल होगा, अभी थोड़ी देर बताता हूँ कि अनसिमेट्रिकल वाली कंडीशन क्या होती है। पहले सिमेट्रिकल वाली कंडीशन ये होगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं अपने पास में ये कंडीशन हो गई, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O ले लिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें ले सकते हैं, इसमें भी वही कंडीशन है। देखिएगा यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दो कार्ब एटम है, यहाँ पर भी दो कार्ब एटम है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसी एक तरफ को गिन लो तो इसको बोलेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया? एथेनोइक एनहाइड्राइड। और ये जो एथेनोइक एनहाइड्राइड आपने लिखा है ये IUPAC हो गया, IUPAC हो गया। और अगर इसका जनरल नेम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या लिखेंगे इसका जनरल नेम? एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना? वो एसिटिक फॉर्म हो गया। क्लियर है? तो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट? ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
अब मान लेते हैं ऐसी कंडीशन हो जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाए, यहाँ O हो जाए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाए, यहाँ H हो जाए। अब डिफरेंट हो गया, अब डिफरेंट हो गया, अब डिफरेंट हो गया। तो जब डिफरेंट होगा तो फिर दोनों आएंगे। डिफरेंट अगर हो रहा है तो उस कंडीशन पे हमें दोनों लेने पड़ेंगे। दोनों लेने का मतलब ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। अब दोनों के नाम आएंगे। जब डिफरेंट होगा तो फिर दोनों के नाम आएंगे। तो दो कार्ब एटम हो गया तो इसको एथ पढ़ते हैं, इसको एक कार्ब एटम हो गया तो इसको मैथ पढ़ते हैं। अब एथ और मैथ हो गया तो एथेनोइक पूरा लिखना पड़ेगा एथ के लिए। तो एथेनोइक, यहां पर मैथेनोइक आ गया, समझ में आ गया। अब इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। तो एथेनोइक, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास में एथेनोइक, और यहाँ क्या हो जाएगा मैथेनोइक, मैथेनोइक, और ये क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड। अब आया समझ में, क्लियर हो गया। एथेनोइक, मैथेनोइक, एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया। तो एथेनोइक, मैथेनोइक, एनहाइड्राइड। तो चलो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, फटाफट पहले इनके नाम लिख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। फटाफट नाम लिख लें। तो कर लिया होगा आपने, यहाँ पर इसका नाम बहुत इजी है। यहाँ पर क्या हो गया एथ हो गया, यहाँ क्या हो गया प्रोप हो गया। तो पहले ए आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा एथेनोइक, यहाँ हो गया प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। अरे जनरल नेम बनाते हैं तो क्या होगा है? इसको क्या बोलेंगे एसिटिक, इसको प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अरे हाँ या ना, एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड। आगे बात समझ में, बना सकते हैं एसिटिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड। बना सकते नहीं बना सकते, ये भी ना बना सकते। अब इसका क्या होगा बताओ, पहले इसका वो नाम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा ये एथ, ये क्या हो गया ब्यूट, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, यहाँ पर बी पहले आएगा कि ई पहले आएगा, बी पहले आएगा। तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड। आ गया। और वैसे नाम ले लो तो क्या होगा एसिटिक ब्यूटायरिक, हाँ यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। तो क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर और बढ़िया बढ़िया बात करेंगे। ट्राई करें फटाफट ट्राई करें। चलो तो हो गया, ये बात हो गई। तो पहले जनरल नेम क्या आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। चलो भैया 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एथेनोइक। तो पहले कौन आएगा, पहले आ जाएगा एथेनोइक, ठीक है। एथेनोइक, यहाँ क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है। और वैसा नाम बताओ एसिटिक
आइसो ब्यूटायरिक ब्यूटायरिक टिक ब्यूटायरिक एनहाइड्राइड। क्लियर हो गया? इसका नाम बताओ। काउंटिंग कहां से करेंगे, ध्यान रखना, काउंटिंग हमेशा यहीं से होगी। हाँ क्या बोल रहे हो? कैसे? एथेनोइक आइसोब्यूटेनोइक एनहाइड्रेट, हाँ बोल सकते हो। हाँ बोल सकते हो। अरे लो भैया, लो 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 लो, एथेनोइक आइसो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। अब तो होशियार हो गए तुम लोग, फील आने लगा अब तो है। अब कोई कंपाउंड देखेगा तो जुगाड़ जुगड़ू कर लोगे, मतलब है ना, 4 ऑप्शन में। हाँ हाँ, झुरझुरी होने लगी अब तो है। हाँ, सब सही पकड़ लिया तुम लोगों ने। घर में जाकर मत बोल देना, घर वाले झुरझुरी कर देंगे, बता रहा हूँ मैं। समझ में आया ना? पापा पूछे क्या हो रहा है, बोले झुरझुरी हो रही है, बोले आजा बेटा, बोले मैं उतारता हूँ। ये हो गया। तो पहले आईयूपीएसी नेम कर लेते हैं। 2 मिथाइल 2 3 डाइमिथाइल, या डैश कर लो, 2 डैश, अरे डैश वैश लगा लो, मैंने क्या बोला, 2 डैश 2 डैश 3 डाइमिथाइल है। उधर क्या आएगा? हाँ प्रोपेनोइक, और हाँ तो पहले ब्यूटेनोइक आ जाएगा, फिर प्रोपेनोइक आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? एनहाइड्राइड। वैसे ज़्यादा अच्छा नाम नहीं लग नहीं रहा है, क्योंकि इससे बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसको ये बहुत कम प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कन्फर्म ही नहीं हो रहा है, डाई कहाँ लगा रहे हैं, चीज़ें कहाँ लगा। अलग अलग लिखने में दिक्कत क्या है? अलग अलग लिखने में फिर वो अल्फाबेटिकली वाला लफड़ा आ जाएगा, वो फिर ब्रांच वाला प्राइमरी वाला आ जाएगा। क्यों? इसलिए क्यों, तो इसके लिए बेहतर वो लिखो। वो वाला नाम क्या होगा? वो क्या होगा? आइसो, ये ब्यूटायरिक, और ये आइसो पेंटायरिक, पेंटायरिक पेंटेनोइक, आइसो पेंटेनोइक, ब्यूटायरिक, पेंटेनोइक नहीं होगा, एमाइल लगा दो, ज्यादा टेंशन हो रहा है, एमाइल लगा दो, वेलरिक लगा दो। अरे हाँ भाई, मैं बहुत नाम जान गए अब तो। ये भी तो आईयूपीएसी नेम हो गया ये तो भाई। ये भी कर सकते हो, आइसो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक आइसो पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। आ गया समझ में? और वैसे वैसे लिखोगे तो क्या होगा, जनरल में आ जाओगे तो क्या होगा, आइसो ब्यूटायरोइक, ब्यूटायरिक, आइसो ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक आइसो अमाइल, तो आइसो अमाइल आगे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 के लिए तो हम लगा सकते हैं, अमाइल भी लगा, या वेलरिक कर दो। अरे वो समझ गया भाई, अब तुम लोग इतने होशियार हो गए, समझ गए होगे ना। अपने हिसाब से जो सही लगे तुम वो लगा लेना। ये लो, डैश कर दिया मैंने, अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है? आ गया समझ में? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पर बेंजीन लगा दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ पर O लगा दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3। चलो जल्दी जल्दी नाम बताओ। ठीक है, हो गया। क्या लिखेंगे इसको? एसिटिक बेंजेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है? तो नाम हो जाएगा एसिटिक बेंजेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है? आगे पीछे लिख सकते हो, बेंजेनोइक एसिटिक एनहाइड्राइड। अरे हो गया, कर लोगे?
दोनों तरफ बेंजीन लिख दो। बेंजेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? बेंजेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, इसका नाम बताओ। ये डेरिवेटिव है बेटा किसी का? किसका डेरिवेटिव है ये? है? बिल्कुल सही जवाब है। किसका डेरिवेटिव है ये? सक्सिनिक का है। ठीक है, बोलो हाँ है ना? सक्सिनिक का है कि नहीं है? भाई यहां पर CH2 था, यहां CH2 था, 1 2 3 4। तो अगर इसको 20 से तोड़ देते हैं, इसको 20 से तोड़ देते हैं तो सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। तो एनहाइड्राइड उसी का ही है ये, तो क्या हो जाएगा यहां पर? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अच्छा इसका एक और नाम भी लिख सकता हूं, काउंटिंग कर लो, क्योंकि अब तो यहां काउंटिंग हो पा रही है। अरे हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही है? तो इसको हम बोल सकते हैं ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है? हम इसको बोल सकते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? अब जैसे कि मान लेते हैं यहां CH2 हो जाए, यहां CH2 हो जाए, यहां CH2 हो जाए, यहां CO हो जाए, यहां CO हो जाए, ये हो जाए। क्लियर हो गया? समझ गया होगा मैं क्या कहने जा रहा हूं? ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। और इसका दूसरा नाम क्या कर सकता हूं मैं? 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या हुआ? पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या हंस रही है? क्यों हंस रही है? अच्छा 1 2 3 4 3 4। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम लोगों के साथ रह के मेरी आदत बिगड़ गई है। ओके समझ गया मैं, आगे चले, स्पीड करो। आ गया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन। एक बात मुझे बताओ, यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड O लगा दिया। हाँ वेरी गुड। ये थैलिक एसिड से आया है, थैलिक एसिड से आया है, तो थैलिक एनहाइड्राइड, पैथेलिक, पैथेलिक एनहाइड्राइड। इसको मैं हिंदी में लिखूंगा, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अब यहां पर C डबल बॉन्ड O छूट गया है, C डबल बॉन्ड O छूट गया है, यहां पर काउंटिंग नहीं हो पाएगी, तो इसको बोलोगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जो छूट गया है, जो छूट गया है उसको कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड में लेना है, क्योंकि उसी का ही तो फॉर्म है ये। भाई यहां से इसको ब्रेक करोगे, या H या OH। तो एक बात मुझे बताओ, अगर ये बनेगा तो इसको अपन क्या पढ़ते हैं? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन लोग साइक्लोप्रोपेन
कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो बोलेंगे, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक रहेगा, एसिड की जगह क्या लग जाएगा, एनहाइड्राइड लग जाएगा, दैट्स इट। अब समझ में आ गई बात। तो यहां पर ध्यान रखना इस टाइप के कंपाउंड को, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आ गया। तो किस तरीके से नाम लिखा। अच्छा एक चीज समझो, यही वाला क्वेश्चन यहां पर थैलिक एनहाइड्राइड का एक और नाम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये ले सकते हैं, बेंजीन। हाँ देखो ना यहां पर एक और नाम लिख सकते हैं, बेंजीन डाई आएगा, 1,2 आएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं, एक तो ये लिखा ही लिखा है थैलिक एनहाइड्राइड, लेकिन एक और लिख सकता हूं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये कब प्रयोग करना है, तब प्रयोग करना है जब उस कंडीशंस में आपसे काउंटेबल कंडीशंस ना हो पाए। कोई डाउट यहां तक, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, फिर आगे की बात करेंगे। यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ O हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ CS2, यहाँ CS3 हो गया। बोलो बोलो बोलो, क्या करे, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये क्या हो गया, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, अरे हाँ या ना, ये हो जाएगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन। देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी कोई कंपाउंड मिला होता है उसको ब्रेक कर दो, अलग अलग लिख लो पहले तो साइक्लोहेक्सेन ये हो जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। एक तो ये अपन ने अलग कर दिया, और ये क्या हो गया आपका एसिटिक हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एसिटिक हो जाएगा। तो एसिटिक इधर हो गया और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक इधर हो गया, और एनहाइड्राइड लास्ट में जोड़ना है। अब जोड़ लोगे, क्लियर हो गया। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, एसिटिक पहले आ जाएगा, एसिटिक पहले आ जाएगा, एसिटिक यहां हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब समझ में आया बच्चों। तो अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया तुम्हें एनहाइड्राइड वाला कॉन्सेप्ट, कि एनहाइड्राइड वाले कॉन्सेप्ट को कैसे फॉलो करेंगे। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाए, निपटा दोगे उसको, है ना बेटा। गोला नहीं है ये, बेंजीन थोड़ी है, एथेनोइक साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये रही हमारे पास में एनहाइड्राइड की कहानी।